हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीती's डायरी। और मेरे इस नए व्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और यही उम्मीद करूँगी कि आप सब भी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, हमारा हर दिन एक जैसा ही होता है और रूटीन में ना थोड़ा बहुत चेंज ही आता है। जैसे कि अभी सर्दियाँ आ गई हैं तो खाने पीने के साथ साथ ना हमारे रूटीन में भी थोड़ा बहुत चेंज आता ही है। तो यहाँ पर होने लगी है टिफ़िन की तैयारी। और ये काम ऐसा है ना कि सर्दी गर्मी हो कुछ भी हो आपको करना ही है। तो यहाँ पर आज मैं बनाने वाली हूँ चुकंदर की पूड़ी। और ये मेरे बेटे की फरमाइश से बन रही है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ना टेस्टी होने के साथ साथ ये कलरफुल भी होती है। तो बच्चों को ना टिफ़िन में अगर ऐसी चीज़ आप देते हैं तो बच्चे भी बड़े खुश होकर खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4-5 चुकंदर को अच्छे से छील कर धो लिया था और उसको मिक्सर ग्राइंडर में अदरक और लहसुन के साथ अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। और उसके बाद यहाँ पर लिया था मैंने थोड़ा सा गेहूं का आटा और उसमें ऐड कर दी थी थोड़ी सी सूजी, क्योंकि सूजी से ना पूड़ी में खस्तापन आता है। और उसके साथ में डाल दिए थे यहाँ पर सारे ड्राई मसाले, यानी कि इसमें डाली थी अजवाइन, थोड़ी सी अमचूर पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, गरम मसाला। और आप चाहें ना तो इसको और भी स्पाइसी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर बच्चों के टिफ़िन के लिए बना रही थी तो मसाले मैंने ज़्यादा इसमें नहीं डाले हैं। और जो पेस्ट हमने तैयार करके रखा था ना उसको बस आटे में अच्छे से मल लेंगे। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलरफुल आटा यहाँ पर तैयार हुआ है। और इसको ना मैंने 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि इसमें हम जब सूजी डालते हैं ना तो सूजी को थोड़ा सा फूलने का टाइम देना चाहिए। और बस यहाँ पर होने लगी थी पूड़ी बनाने की तैयारी। तो देख सकते हैं आप कितना सुंदर इसका कलर आया है। और सर्दियों के मौसम में चाहे थोड़ी सी सुस्ती आती है, लेकिन सर्दियों का खान पान जो है ना बहुत ही कलरफुल होता है। हरी हरी सब्जियां और साथ में गाजर, चुकंदर, मटर, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन होते हैं सब्जियां बनाने के। तो अब तो बच्चों के टिफ़िन में ना इसी तरह की रेसिपीज़ जाएंगी, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर पूड़ी जो थी वो बिल्कुल तैयार हो गई है और एकदम खस्ता करारी पूड़ी बनती है। तेल अच्छे से गर्म हो गया, उसके बाद इसमें पूड़ी डाल के निकाल दी थी। और अभी ना बस मैं इतनी ही पूड़ियाँ बनाऊंगी जितने बच्चों के टिफ़िन में जानी है, बाकी आटे को मैं उठा के रख दूँगी और जब नाश्ता करेंगे तभी सब लोग खाएंगे। तो सुबह की पूजा पाठ हो चुकी थी, खाना पीना हो गया है। और आज दिन है मंगलवार का, तो बिना प्याज लहसुन का खाना ही हमारे यहाँ बनेगा। लेकिन ना बच्चों के टिफ़िन के लिए मैंने आज इसमें लहसुन डाल दिया था और बाद में मुझे याद आया कि आज मंगलवार है। तो चलिए, कभी कभी भूल चूक भगवान भी माफ़ कर देते हैं। तो इसीलिए ना फिर मैंने पूड़ियों का भगवान को भोग नहीं लगाया था। तो बच्चे स्कूल चले गए थे। उसके बाद गैस वगैरह साफ़ करने के बाद यहाँ पर मैं बना रही हूँ मखाने की खीर। और मखाने की क्या, इसमें मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, काजू बादाम छुआरे। और ये सब जो भी खीर है ना, ये सबसे पहले लगेगी ठाकुर जी को भोग, उसके बाद हम लोग प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेंगे। तो वैसे तो ना ये मेरे हस्बैंड का आज व्रत है तो उनके लिए ही स्पेशल बनी थी। तो ठाकुर जी का भोग हो और उसमें तुलसी दल ना डले ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि उसके बिना तो वो कोई भी भोग नहीं लेते हैं। तो ये सुबह पूजा करने के बाद जो हस्बैंड जी ने प्रसाद चढ़ाया था वो मैं हटा लूँगी और अब लगा देंगे भगवान जी को खीर का भोग। और ये जो चौकी मैंने आपके साथ शेयर की थी ना, मैंने मंदिर में अच्छे से सेट कर दी है और आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट साइज़ आया है मेरे मंदिर के हिसाब से। और ये जो एक्स्ट्रा जो चौकी थी ना, ये गोल वाली जो आप सामने देख रहे हैं, इसको ना मैंने भगवान को भोग लगाने के लिए यहाँ पर लगा दिया है। तो आप लोग बताइएगा कि ये कैसी लग रही हैं। और बस यहाँ पर भगवान जी को भोग लगाया, आचमन कराया और उसके बाद 2-4 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ और उसके बाद यहाँ से भोग हटा लेती हूँ। तो आजकल जो है ना सर्दी पड़ने लगी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लड्डू गोपाल जी ने भी पहन ली है गर्म पोशाक। और ये सारी ड्रेसेस हाथ से बनाई गई हैं, मेरी मम्मी ने और कुछ मैंने भी बनाई हैं इसमें। तो अगर मैंने बनाई ना तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और वैसे तो ना मेरे ठाकुर जी के पास बहुत सारी पोशाक है, हर दिन के हिसाब से ना उनके पास कलर है। जैसे मंडे को वाइट, ट्यूसडे को रेड, वेडनेसडे को ग्रीन, थर्सडे को येलो। तो इसी तरह से ना दिन के हिसाब से मैं इनको ड्रेसेस पहनाती हूँ। तो बस नीचे का सारा काम जो था वो इतना करने के बाद अभी मैं आ गई थी छत पर, क्योंकि आजकल ना धूप जो है वो बहुत कम निकल रही है, सूर्य देव जो हैं वो कम दर्शन दे रहे हैं। तो मैंने सोचा जो भी ये नहाने के कपड़े थे ना, इनको पहले मैं डाल देती हूँ, नहीं तो फिर ये सूखेंगे नहीं। तो आप देख सकते हैं कि आज धूप में पहले जैसी तेज़ी नहीं है। और अगर ऐसा ही मौसम रहा ना तो 2-4 दिन में स्वेटर भी निकल ही जाएंगे।
सर्दियों का मौसम मुझे बहुत पसंद है। गर्मियों से ज़्यादा ना इस मौसम में आप कोई भी खाना खाएं अच्छा लगता है और बहुत सारी वैरायटी आपको खाने पीने की मिलती हैं। साथ ही में मौसम भी ना बहुत सुहावना सा रहता है। धूप निकलने के बाद तो ना छत पर बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं देख रही थी अपने पौधों का हाल चाल, क्योंकि उस दिन जब मैंने ये पौधे लगाए थे ना तो एक पौधा थोड़ा सा ना मुरझाने लगा था, तो मुझे थोड़ा सा टेंशन हो गई थी कि कहीं ये ख़राब ना हो जाए। लेकिन फ़िलहाल दोनों पौधे स्वस्थ हैं और आप देख सकते हैं इसमें कितने बड़े साइज़ के फूल खिलते हैं। तो ये दोनों तो यहाँ पर लग गए हैं और अभी ना मुझे काफ़ी पौधे अपने गार्डन में लगाने हैं, क्योंकि इस समय ना मेरे गार्डन में सिर्फ सदाबहार के फूल ही खिल रहे हैं। और आप देख सकते हैं सारे पौधे जो है ना बिल्कुल सुस्त पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर तुलसी मैया को थोड़ा सा जल से छिड़काव कर दिया, क्योंकि ना ओस गिरने लगी थी। तो सुबह तो जल्दी जल्दी में मैं जल चढ़ा कर ही चली गई थी, तो थोड़ा सा छिड़काव कर दिया है। अभी धूप निकली है तो सूख भी जाएगा। और मौसम आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसा है। धूप में ना बिल्कुल भी तेज़ी नहीं है, तो अब तो ऐसा ही नज़ारा रहने वाला है। तो थोड़ी देर यहाँ पर टहलने के बाद अब मैं फिर से अपने कामों पर लग जाऊँगी। और सुबह सुबह ना सर्दियों में अगर धूप में आ जाओ तो फिर वापस जाने का मन नहीं करता है। लेकिन अभी बैठने का टाइम नहीं है, क्योंकि घर में बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं। तो बस नीचे फटाफट से आके मैंने कर दी थी यहाँ पर सब्ज़ी बनाने की तैयारी। और अगर आप ना चुकंदर की पूड़ी बनाते हैं तो उसके साथ में आलू की ये वाली सब्ज़ी ना बहुत टेस्टी लगती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर आलू ना मैं बड़े बड़े साइज़ में ही काट रही थी। और जैसे मैं सब्ज़ी बनाऊंगी ना वैसे आप बनाएंगे तो बिल्कुल वही वाला टेस्ट आएगा, जैसे आलू को उबाल के बनाते हैं ना, बिल्कुल सेम वही टेस्ट वही टेक्सचर आता है। तो यहाँ पर बड़े बड़े साइज़ में आलू मैंने काट लिए थे और तेल कर लिया था अच्छा गरम। और उसके बाद इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा जीरा, हींग और डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से ना इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आटा मैंने लगा के रख दिया था, बस बच्चों के टिफ़िन के लिए ही सुबह पूड़ियाँ बनाई थी, बाकी अभी बनानी बाकी है। तो जब तक सब लोग नाश्ते के लिए तैयार होंगे ना तब तक मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर सब्ज़ी मैंने बस छौंक दी है और उसके बाद आप देखिएगा इसका कलर ना बहुत ही अच्छा आता है। और वही सब बेसिक मसाले जो हम सब्जियों में डालते हैं वैसे ही डालने हैं। कसूरी मेथी को ना इस तरह से क्रश करके ही डालना चाहिए, इससे ना इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। और डाले हैं साथ में टमाटर, क्योंकि आज मंगलवार है तो प्याज लहसुन को मैंने स्किप किया था। आप चाहें तो डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है, आलू को डालने के बाद ना इसको थोड़ी देर के लिए ना भूनना है। सब्ज़ी जितने अच्छे से आप भून के बनाएंगे ना उतना ही सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा आता है। तो बस 2 सीटी लगाने के बाद गैस को सिम कर दीजिए और बस सब्ज़ी हो जाएगी तैयार। तो यहाँ पर डाल दिया था मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और कुकर को चढ़ा दिया है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटे से कुकर में सब्ज़ी मैंने बनाई थी, क्योंकि आज हस्बैंड जी का है व्रत। तो खाने वाले पापा जी, मैं और बच्चे ही हैं। तो बच्चे तो वैसे भी ना सब्ज़ी थोड़ा कम ही पसंद करते हैं, उनको पूड़ी ऐसे ही अच्छी लगती है। तो कभी अचार के साथ, कभी सॉस के साथ, वो लोग तो ऐसे ही खाते हैं। इधर जब तक मेरी सब्ज़ी बनेगी तब तक मैं किचन को कर लूँगी साफ़। और बर्तन आप देख सकते हैं पूरा सिंक भर गया है। और सुबह आप किचन में जैसे ही आते हैं ना वैसे ही बर्तन होने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले सुबह गर्म पानी पीते हैं, उसके बाद फिर बच्चों को दूध देना, फिर चाय, उसके बाद अभी नाश्ते के बर्तन। तो धीरे धीरे करके ना सिंक पूरा भर गया है। तो सबसे पहले ना मैं बर्तन ही धो दूँगी, क्योंकि बर्तन अगर पड़े रहते हैं ना किचन में तो बिल्कुल भी ना काम करने का मन नहीं लगता है। और सिंक में ना अगर बड़े बर्तन आप डाल देते हैं ना तो फिर तो किचन बिल्कुल फुल हो जाता है। तो सबसे पहले तो बड़े बड़े जो बर्तन हैं ना इन्हीं को मैं धो लूँगी, इसके बाद ही सिंक में बाकी बर्तन को धोने के लिए जगह होगी। तो पानी भी ना आजकल बहुत ठंडा आ रहा है। तो बस अब सर्दियों की शुरुआत हो गई है, तो अच्छे अच्छे खाने के साथ में ना बर्तनों का ढेर जो है वो भी हमारे लिए तैयार ही रहता है। और हम सभी के घर में ना सुबह सुबह यही काम होता है। जब सब ऑफ़िस वाले चले जाते हैं ना, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद ही हमारा असली काम शुरू होता है। सुबह तो ना जल्दी जल्दी में बस यही होता है कि सबको उनके टाइम से बस भेज दो, उसके बाद फिर ना तभी आराम से काम हो पाते हैं। तो मेरा भी बस यही रहता है, सुबह बच्चों को स्कूल जाना होता है और आजकल ना बच्चों का स्कूल का टाइम भी थोड़ा सा लेट हो गया है। तो कामों में ना थोड़ी सी देरी मेरी भी आ गई है। वैसे तो मैं अपने रूटीन से ही उठ रही हूँ, लेकिन वही होता है जब तक बच्चे चले नहीं जाते स्कूल तब तक घर के काम जो हैं वो ख़त्म नहीं हो पाते हैं। तो ये जो भी बड़े बड़े बर्तन थे ना, इसको नीचे जो मैंने बड़ा वाला टुकड़ा रखा है उसमें मैं रख देती हूँ। तो क्योंकि इन बर्तनों की ना जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और उसके बाद ये जो छोटे वाले बर्तन हैं यानी ग्लास कटोरी वगैरह है, इसको मैं रखती हूँ इस छोटे वाले टोकरे में। तो सारे बर्तन मैंने धो लिए थे। उसके बाद सिंक एरिया को अच्छे से साफ़ कर लूँगी
और उसके बाद ही इसमें बर्तन धोऊंगी। तो ये धोना ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसी तरह से जब हम थोड़ी थोड़ी सफाई करते रहते हैं ना, तो हमारा घर कभी भी गंदा नहीं होता है। और हमारे यहाँ तो वैसे भी ना बहुत खारा पानी है। अगर आप 2-3 दिन भी नल को नहीं धोएंगे ना, तो इस पर ना सफ़ेदी सी आ जाती है। तो मेरी तो ये आदत सी पड़ गई है। तो बस यहाँ पर सारे बर्तन जो थे वो मैंने अच्छे से धोकर रख लिए हैं। और अभी किचन को कर दूँगी बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो यहाँ पर सारे बर्तन मैंने धो लिए थे और अभी किचन को कर दिया है बिल्कुल साफ़। तो जब सब लोग नाश्ता करेंगे तब मुझे पूड़ियाँ बनानी होंगी। और इस समय तक ना मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका था। कपड़े जो थे वो थोड़े बहुत मैंने धो दिए थे और कुछ मैंने लगा दिया है लोड मशीन में। तो इसी तरह से ना सुबह जल्दी उठने से मेरे काम जो हैं वो हो जाते हैं। और अभी ना लगभग 9 बजे का टाइम हुआ है और लगभग मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं। थोड़ा बहुत काम है वो तो दिन भर चलता रहता है। तो सब्ज़ी यहाँ पर मेरी बन चुकी है और किचन हो गया है साफ़। आटा मेरा लगा हुआ रखा है, जब सब लोग खाएंगे तभी मैं बना दूँगी उनके लिए गर्मा गर्म पूड़ियाँ। उसके बाद आ गई थी मैं बेडरूम में। और यहाँ पर बच्चों के जाने के बाद एक बार बेड को ना फिर से रीसेट करना ही पड़ता है। वैसे मैं सुबह ना सारा कमरा साफ़ करके जा चुकी हूँ, लेकिन कुछ सामान ना इधर उधर बिखरा मिल ही जाता है। छोटी मोटी चीज़ें हैं जो अगर उनकी जगह पर रख दो ना, तो घर हमेशा ना साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रहता है। तो बस यही होता है हम लोगों का ना, सुबह से शाम इसी तरह से निकल जाता है। और जो लोग कहते हैं ना कि हाउसवाइफ हैं, इनको कोई काम नहीं है, तो जब हम एक दिन भी काम ना करें ना, तो उन लोगों को पता चल जाता है कि घर में कितने काम होते हैं। और ये एक ऐसी जॉब है ना जो कभी भी ना काउंट ही नहीं हो पाती है कि इसमें कितने काम हैं। बच्चों के स्कूल से आने के बाद फिर से वही काम करो, उसके बाद शाम की तैयारी, फिर नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर करके रखो। तो ये एक ऐसी जॉब है ना जो 24 आवर्स की जॉब है। और इसको ना जो लोग ये कहते हैं कि हाउसवाइफ होना कोई बड़ी बात नहीं है, उनको एक दिन ये काम करके देखना चाहिए, तब उसकी वैल्यू पता चलेगी। तो मेरा मानना तो ये है, जिस तरह से हम ऑफ़िस जाने वाले अपने काम को सिस्टम से करते हैं ना, हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल होता है, उसी तरह से अगर हम अपने घर के लिए भी एक टाइम टेबल सेट कर लेना, तो हमें घर के कामों के साथ साथ ना अपने लिए भी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है। तो बस मेरा तो इसी तरह से रूटीन रहता है। हाँ, ये नहीं है कि मैं बिल्कुल इसको सख्ती से फ़ॉलो करती हूँ, लेकिन मैंने अपने घर के कामों के लिए ना लगभग एक फ़िक्स टाइम बना रखा है, ताकि मुझे अपने कामों के लिए भी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए। और ये ना हो कि मैं दिन भर घर के कामों में ही बिजी रहूँ और अपनी हॉबीज़, अपनी जो शौक़ है ना, उनको कभी नहीं मारना चाहिए। तो जैसे मुझे रीडिंग का शौक़ है और बहुत अच्छी अच्छी बुक्स मुझे पढ़ना पसंद है, अच्छे अच्छे राइटर्स की बुक पढ़ना पसंद है। तो इधर तो ना काफ़ी दिनों से मैं उसके लिए टाइम नहीं निकाल पा रही थी, लेकिन अपने रूटीन में ना वापस मैं आ गई हूँ। और बस यहाँ पर थोड़ा बहुत जो घर मेरा अव्यवस्थित था उसको ठीक किया, क्योंकि सुबह बच्चे जाते हैं ना, तो जल्दी जल्दी में वो लोग कोई भी सामान उठा के इधर से उधर रख देते हैं। तो रेगुलर अगर आप इसको ठीक करते रहेंगे ना, तो घर कभी भी ना बहुत ज़्यादा फैलेगा नहीं। तो यहाँ पर ये वाली जो रैक थी इसको भी सेट कर दिया और अभी मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो गई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से आलू गल गए हैं। और उसके बाद ये जो बड़े बड़े टुकड़े हैं ना, इसको आप इस तरह से फोड़ देंगे ना, तो बिल्कुल भंडारे वाली जैसी सब्ज़ी होती है ना, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आता है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सब्ज़ी तैयार हुई है। उसके बाद गर्मा गर्म पूड़ियाँ निकाल दी। तो यहाँ पर लगा दिया था मैंने सबके लिए नाश्ता। तो आप भी आ जाइए और ये वाली रेसिपी ना एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।